ऐसी क्या बात है? नहार जी इतना क्यों नाराज है मुझसे? किसी ने सच ही कहा है, नए पैतरे काम आए ना आए, पुराने हमेशा आते हैं। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। पिंकू, पिंकू सुन ना। अरे तू अपनी दादी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? तुझे तेरी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी? मैंने इतना प्यार दिया मेरे बच्चे तुझे। तुझे मेरी आंचल का वास्ता पिंकू, दरवाजा खोल दे प्लीज। ना देख ना, मैं बाहर खड़ी हूँ कब से। पिंकू खोल दे दरवाजा। दादू प्लीज एक मौका दे दीजिए दादी को, मैं उनसे बात करूंगा। पिंकू, अपनी दादी के लिए इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं इस औरत को, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। हमेशा सबको परेशान किया है, आगे भी करती रहेंगी। पिंकू जी, आपको अपनी दादी के मगरमच्छ वाले आंसू दिख रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी का दर्द नहीं दिख रहा। प्लीज प्रतीक के पापा, दरवाजा खोल दीजिए। प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा, सुनिए तो। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? बस एक ही रास्ता बचा है। क्या रूही के फेस पे एलर्जी हो गई है? हाँ रतन जी, शायद उनकी किस्मत ही नहीं चाहती कि नहार और रूही एक साथ कहीं बाहर जाए। मैं नहार को बोलता हूँ कि रूही को डॉक्टर के पास लेके जाएगा। नहार, नहार, अपने पापा की बात को अनसुना कर ये नहार ऐसे कहाँ चला गया? आज के लिए थैंक यू जूही। अगर आज तुम वहां पर नहीं होती तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। सो थैंक यू सो मच। इट्स ओके। मैं बस रूही को मिलके 10 मिनट में निकल जाऊंगी। श्योर। हाय जीजू। भैया ये जीजू को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चले गए? शायद उनका मूड खराब होगा, तभी वो ऐसा बिहेव करते हैं। कहीं इनका मूड रूही की वजह से तो खराब नहीं है? कहीं दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? आई होप रूही ठीक हो। सॉरी आई एम सो सॉरी आंटी जी। क्या सॉरी जूही? गैया का सारा चारा गिरा दिया तुमने। अब मैं उठा देती हूँ। बस बस रहने दो, मैं कर लूँ। एक बात बताओ, तुम यहाँ पर कैसे? कोई काम था तुम्हें? माँ वो मेरे साथ में आई है। तुम्हारे साथ मतलब तुम इसे यहाँ लेकर आए हो? अब नहीं आंटी जी, वो समर मुझे कैफे में मिल गया था। नहार जीजू को कॉल कर सकते थे, आप अंकल जी को कॉल कर लेते तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते ना। पापा को कॉल करता तो खामखा मुझे डांट देते, और भैया तो हमेशा बिजी रहते हैं। सो आई थॉट कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो फिर ये मुझे वहाँ मिल गया था तो फिर मिल ही गया, फिर ये मिल गया तो मुझे लगा मैं रूही से भी मिल लेती हूँ। समर ने खासा और जूही ने अपनी बात बदल दी, ऐसा क्यों? अब वैसे रूही है कहाँ? जूही, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि रूही की शादी हो चुकी है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, उसे बहुत काम होते हैं घर में जूही। तो जब तुम आती हो ना तो वो सारे काम धाम छोड़कर तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाती।
जिसकी वजह से घर के सारे काम अधूरे रह जाते हैं। तो प्लीज जब नेक्स्ट टाइम आना तो बता कर आना, ताकि रूही भी तुम्हारे लिए फ्री रहे। माँ प्लीज उसे मिलने दीजिए ना 5 मिनट के लिए। समर, जूही की पैरवी करने से अच्छा है कि तुम ऑफिस के काम सीखो। पिंकू भैया का फोन, शायद घर में फिर से कुछ हंगामा हुआ है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं बाद में आ जाऊंगी। हाँ, बाय समर। और वो रूही को बता देना कि मैं आई। हाँ, बाय जूही। बहुत ही अजीब फैमिली है, पता नहीं रूही खुश भी है या नहीं। समर ऐसे क्यों जूही को देख रहा है? अरे नहार बेटा, कहाँ थे तुम? कुछ काम से गया था दादी। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, अपना ध्यान रखा करो तुम। और हाँ, वो तुम्हारा पार्सल मैंने तुम्हारे कमरे में रख दिया, देख लेना। हाँ ठीक है दादी। अब आएगा मजा। बहुत नफरत भरी है ना आपके मन में मेरे लिए प्रतीक के पापा। तो ठीक है, मत खोलिए दरवाजा। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं यही दीवार पर अपना सर पटक पटक कर मर जाऊं। दादी, क्या करने जा रही थी? क्या करूं मैं? जिसके पति ने इस उम्र में उसे घर से बाहर निकाल दिया, वो औरत क्या करेगी? ऐसे ही अपना माथा ठोक के मर जाएगी। मर जाने दे मुझे बेटा। कैसी बातें कर रही हैं आप? अब चलिए घर के अंदर चलिए, बहुत हो गया। नहीं नहीं जूही, अपनी दादी को कहो कि ये सारे नाटक बंद करे और चली जाए वृद्धाश्रम में। दादू प्लीज, सुबह से शाम हो गई है, तो आप दादी को अंदर आने दीजिए ना। दादू प्लीज। ठीक है, लेकिन इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फैसला आज पलक करेगी। इन्होंने पलक का बहुत दिल दुखाया है, इसलिए जो भी पलक का फैसला होगा वही फाइनल होगा। प्लीज पलक। ठीक है पिंकू जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। रूही, ये क्या कर रही है आप? ये परफ्यूम तुमने लगाया रूही? मैंने क्या था, मेरी चीजों को मत छूना। किसने बोला था पार्सल खोलने के लिए? ये लो, ये क्रीम लगा लो, इससे एलर्जी चली जाएगी। रूही, मैं जानता हूं तुम्हें जलन हो रही है, और मैं ये भी जानता हूं तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, इसलिए मैं ये क्रीम लाया हूं। प्लीज ये लगा लो। आपको इतना पता है?
पर आपको ये नहीं पता कि मैं आपसे बिना पूछे आपकी कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। चलिए चलिए दादी, अंदर चलिए। चलिए आइए। किसका बैग है ये? हमारा। दादी आपको पलक पसंद नहीं है ना, इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि हम आपकी मुश्किल आसान ही कर देते हैं। मैं और पलक इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। फिर आप रहिएगा इस घर में अकेले खुश, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से पलक को कोई तकलीफ हो और पलक को देख के आपको। हाँ जी, वो परफ्यूम मैंने जानबूझकर अपने ऊपर नहीं लगाया था। मैं तो उसको संभाल कर रखने जा रही थी। वो गिरने वाला था। मैंने उसको टूटने से बचाने के लिए पकड़ा, पर वो गलती से मुझ पर स्प्रे हो गया। हाँ जी, आपकी डांट का इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा आपके बेवजह इल्जाम लगाने का लगा। अरे आप मुझे एक बार बोलने का मौका तो देते। सॉरी रोहित। रोहित प्लीज मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए दिल से सॉरी। प्लीज माफी कर दो, या कान पकड़ूंगा तभी मानोगी। नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सॉरी। तो माफ कर दो रोहित प्लीज। अब एक क्रीम लगा लो। नाहर जी को समझना कितना मुश्किल है। पल में गुस्सा, पल में परवाह, इनके दिल को मैं अभी तक नहीं समझ पाई। हाँ रोहित, मैं लगा दूं? नाहर जी, मैं अब ठीक हूँ, आप चेंज कर लीजिए।
लगता है गलती से गिर गया था, मैं लॉन्ड्री बैग में डाल देता हूँ। समझ नहीं आ रहा, मैं नाहर जी से लिपस्टिक के दाग के बारे में पूछूंगी नहीं। उस परफ्यूम के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। शायद अपनी दीदी के लिए लाए हों या फिर मम्मी जी के लिए, जो भी है, लेकिन मुझे एक बार उनसे पूछ ही लेना चाहिए। कैसी बातें कर रहा है बेटा पिंकू? तू अपनी दादी को छोड़कर चला जाएगा? मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन घर छोड़कर मत जा बेटा। हे पलक, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी तुझे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे पिंकू को मुझसे दूर मत कर बेटा, प्लीज। मेरा घर सूना हो जाएगा, मेरे पिंकू को मत लेकर के जा। पलक, दादी जी आज आप माफी मांग रही हैं, कल आप फिर से कुछ ना कुछ ऐसी ही हरकत करेंगी। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ तुझसे। प्रतीक के पापा, रोकिए ना, हमारे पिंकू घर छोड़कर जा रहा है। प्रतीक के पापा प्लीज रोकिए ना उसे। मैं कैसे रोकूं पूनम, जबकि मुझे खुद को भरोसा नहीं कि इन्हें कैसे मैं यकीन दिलाऊं कि आप आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं ना प्रतीक के पापा, मैं वादा करती हूँ ना आपसे कि मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं पलक को कभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हमारे पिंकू को रोक लीजिए ना, प्लीज रोक लीजिए ना प्रतीक के पापा। पिंकू भैया, पलक भाभी, आप लोग प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, मत जाइए, प्लीज मत जाइए। नहीं जोई दीदी, ये हमारा आखिरी फैसला है। चलिए पिंकू जी। पिंकू, ए पिंकू, पिंकू। पिंकू जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मुझे खुद भी नहीं पता कि इतना सब होने के बाद भी मैं घर से जा क्यों नहीं पा रही हूँ। शायद मैं पिंकू जी से बहुत प्यार करती हूँ और उनको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। इसीलिए पिंकू जी, हम कहीं नहीं जा रहे, यही हमारा परिवार है, हम यहीं रुकेंगे। पलक, अपना ये फैसला बदलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पिंकू, थैंक यू। दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए आपको कहीं दूर छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन जो आपने मेरी पत्नी के साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है। उसके लिए आपको माफ कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे वक्त लगेगा। नाहर जी, आपके सिर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, वो थोड़ा सा। मैं मालिश कर दूं? नहीं, इट्स ओके, मैं दवाई ले लूंगा, इट्स ओके। नाहर जी, बार बार दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। मैं अभी आपको चंपी कर देती हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको आराम ना मिले तो आप दवाई ले लीजिएगा। ओके।
परफ्यूम तुमने लगाया रूही? हाँ जी जी, वो गलती से। मना किया था मेरी चीजों को मत छूना। किसने बोला था पार्सल खोलने के लिए? क्या मेरी नाहर जी की शर्ट पर लिपस्टिक कहाँ से आया? इसका क्या मतलब है? कहीं कहीं उनकी जिंदगी में कोई और? नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, कोई गलतफहमी होगी।